लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि लिंजी जिन पर गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जिन को पहले से पता था कि वो मास्टर ली की स्टूडेंट और हुआ की फियांसे है। तो ये जानकर वो जिन पर अटैक करने लगती है, लेकिन जिन ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी थी। जिसके बाद जिन की रिक्वेस्ट पर वूली ने लिंजी को वो स्टैचू दे दिया था, जिसको लेकर वो वहाँ से निकल गई थी और वो हुआ के पास आ गई थी। जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर कुछ लोगों को मार दिया था और एक फॉर्मेशन में लगे पोर्टल की मदद से किसी दूसरे वर्ल्ड में चले गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वूली जिन को भाषण देते हुए बुद्धिज्म की पावर के बारे में समझा रहा था। साथ ही वो उसे कहता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं उसको गॉड ही कंट्रोल करते हैं और तुम अब जिस बात पर हो उसको भी गॉड ने पहले से ही डिसाइड कर रखा था। इसके बाद वो जिन की बॉडी में कुछ करने लगता है जिससे उसकी बॉडी से बहुत तेज एनर्जी निकलकर आसमान में जाने लगती है और वो अब ऑफिशियली स्पिरिट माउंटेन का मेंबर बन जाता है। जिसके बाद वूली जिन को एक स्टिक देते हुए कहता है कि ये स्टिक होली सन की आइडेंटिटी को बताती है और ये एक होली ग्रेड का ट्रेजर भी है। साथ ही वूली जिन को कहता है कि मैं तुम्हें फ्यूचर में स्पिरिट माउंटेन के बहुत सारी टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिससे कि तुम हमारे प्रोटेक्टर बन सको। इसके बाद वो जिन को एक ब्रेसलेट देता हुआ उससे कहता है कि इस ब्रेसलेट में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर मौजूद है और इसको पहनने के बाद अगर होली सन फ्यूचर में गॉड का कोई रूल तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे गॉड ही पनिशमेंट दे सकते हैं, क्योंकि होली सन की पोजीशन मेरे से भी ऊपर है, इसलिए मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता। तो ये सुनकर जिन उससे ब्रेसलेट ले लेता है। तभी जिन वूली से पूछता है कि क्या मैं इस स्टिक का इस्तेमाल फाइट में कर सकता हूँ, क्योंकि इसका वेट तो काफी कम है। आगे जिन उस स्टिक का टेस्ट करने के लिए बाहर आ जाता है, जहाँ जिन स्पिरिट माउंटेन के कुछ स्टूडेंट्स के साथ लड़ने लगता है, जहाँ जिन कहता है कि ये तो सच में एक होली वेपन है, क्योंकि मैं बहुत कम स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके भी स्ट्रॉन्ग अटैक कर पा रहा हूँ। तभी जियाओ जी जिन से कहता है कि अगर तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी है तो तुम हमारे बजाय फॉरेस्ट में जाकर प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेते। उसी वक्त उसका सीनियर उसे शांत कराते हुए उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि मुझे तो प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मुझे होली सन के साथ लड़ने का मौका मिल रहा है। ये सुनकर जिन भी जियाओ जी से कहता है कि तुम्हें अपने सीनियर से कुछ सीखना चाहिए। जिसके बाद वो उस सीनियर को भी पीछे पटक देता है और हैरान होते हुए कहने लगता है कि स्टिक ने तो मेरे ऑर्डिनरी पंच की पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। तभी वहाँ वूली आकर जिन की स्ट्रेंथ की तारीफ करने लगता है और वो उससे कहता है कि भले ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम अभी भी इस स्टिक को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें अभी और भी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये सुनकर जिन आगे आते हुए वूली को थैंक्स करता है, क्योंकि वो वूली के डोमेन की पावर को एब्जॉर्ब करके ही वॉइड सेंड के पीक पर पहुंच पाया था। उसी वक्त वूली अपने ड्रैगन से जिन पर हमला कर देता है, जिससे जिन थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद वूली उसे बताता है कि जिस टेक्निक का मैंने अभी यूज किया उसे ब्लाइंड ड्रैगन टेक्निक कहते हैं और मैंने तुम्हारे लेवल को सप्रेस करके वापस वॉइड सेंड के फर्स्ट लेवल पर ला दिया है, ताकि तुम और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करके एक ही बार में सेमी सेंड के लेवल को ब्रेक थ्रू कर लो। तभी जिन उससे कहता है कि अगर ऐसा ही करना था तो बता के कर देते, ताकि मैं पहले से ही दर्द को झेलने के लिए प्रिपेयर हो सकता। जिस पर वूली कहने लगता है कि आगे से मैं ये बात याद रखूंगा। तभी वहाँ के बाकी के स्टूडेंट जिन पर हंसने लगते हैं। जिसके बाद हम एक ढाबे को देखते हैं जहाँ कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। जिनमें से एक पर्सन कहने लगता है कि मैंने ऐसा सुना कि डोंगशेंग कॉन्टिनेंट में और भी सेमी सेंट वाले बंदे आ गए हैं, साथ ही लिंगजो कॉन्टिनेंट में भी 2 सेंट आ गए हैं। जिस पर दूसरा बंदा कहने लगता है कि मैंने सुना कि एंसेस्ट्री ब्लड लाइन रेजरेक्ट हो चुका है और उसकी मदद से कोई भी सभी सेंट के फॉरबिडन लैंड में आसानी से जा सकता है। इधर हम वूली और जिन को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे थे, जहां रास्ते में वूली जिन की ट्रेनिंग भी करवा रहा था। जिसके बाद वो दोनों फिर आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ जाते हुए जिन वूली से कहता है कि जेनी के टीचर को प्रिमोडियल होली लैंड के बारे में जरूर पता होगा, तो फिर हम उसके पास ही चलकर पूछ लेते हैं। इस पर वूली उससे कहता है कि मुझे मेरे मास्टर ने कहा था कि अगर सभी 5 कॉन्टिनेंट पर कोई खतरा आए तो मुझे सबसे पहले जुआनगी से जाकर मिलना होगा, इसलिए हम पहले वहीं चलेंगे। इसके बाद वो आगे कहता है कि शायद होली सन के साथ ट्रैवल करने के कारण मुझे बुद्धिज्म के बारे में और भी पता चल जाए। तभी जिन उससे कहता है कि आखिर हम लोग चलते हुए ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड की मदद से बहुत कम समय में ही हम दोनों को लिंगजो कॉन्टिनेंट में पहुंचा सकता हूँ। तभी वूली खड़ा होते हुए कहता है कि दुनिया में कोई शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता है और वो अपना भाषण फिर से शुरू कर देता है, जहाँ वो कहता है कि तुम्हें अपने पैरों को अर्थ को फील करने देना चाहिए। लेकिन जिन को वूली का भाषण सुनते सुनते नींद आ जाती है।
जिसके बाद हम स्नेक क्लैन के दो बंदों को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए जा रहे थे कि वो स्पिरिट माउंटेन का बंदा सच में काफी स्ट्रांग था, लेकिन एल्डर जी लुओ ने उसे काफी आसानी से हरा दिया। तभी वहाँ जिन और वूली आ जाते हैं, जहाँ जिन रास्ते में आने वाले बहुत से जहरीले सांपों को मारता जा रहा था। साथ ही वो वूली से पूछता है कि आखिर ये कौन सा प्लेस है जहाँ हर तरफ स्नेक ही मौजूद है। तभी वो दोनों बंदे जिन और वूली को देखकर समझ जाते हैं कि वो दोनों स्पिरिट माउंटेन से है। अब वो उन दोनों से कहता है कि आखिर तुम दोनों गधे यहाँ क्या कर रहे हो, जिसको सुनकर जिन अपना ऑरा रिलीज करते हुए उन्हें डराने लगता है। तो जिन के ऑरा को देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि जिन वॉइड सैंड पर है और वो उनसे डरते हुए कहता है कि ये एरिया हमारे स्नेक क्लैन का है, तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिन आगे आते हुए कहता है कि ये एरिया स्नेक क्लैन है तो क्या हुआ, और वो उन दोनों को साइड करके वहाँ से आगे जाने लगता है। ये देखकर वो दोनों बंदे आपस में बात करने लगते हैं कि अगर हमने इन्हें यहाँ से आगे जाने दिया तो एल्डर पक्का हमें मार देंगे, और वो दोनों जल्दी से उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।